Hello everyone, my name is Prachi and welcome to Dora classes. Today we are going to study about optical isomerism. तो पहले देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। अब देखो हमको पता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तक सेम होती है। पर ऑप्टिकल यहाँ पे हमको है ऑप्टिकल, यानी कि इट्स ऑब्वियस दैट इट इज समथिंग रिलेटेड टू लाइट, राइट? सो बेसिकली ये कहाँ डिफर करेंगे? तो दे डिफर इन द बिहेवियर ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये एक डिफरेंट एंगल पे रोटेट करते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। तो देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये किसके फॉर्म में आया है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हैव द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। अब सपोज ए एंड बी कंपाउंड है, इसको देखना है कि हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है या नहीं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका एक पोलैरोमीटर होगा जो मेजर करेगा कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ। उसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है। उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब यहाँ पे अ बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स that oscillate in an infinite number of planes at a right angle to the direction of light travels. अब हमको पता है कि लाइट हर डायरेक्शन में ऑसिलेशन शो करती है। ठीक है। तो हमने क्या किया, एक लाइट सोर्स को एक निकोल प्रिज्म के थ्रू पास किया। ठीक है। निकोल प्रिज्म लिया, इसके थ्रू हम लोगों ने इसको पास किया। निकोल प्रिज्म किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्साइट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्साइट। उसके बाद इसने क्या किया कि हर डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन हो रही थी उसको ब्लॉक कर दिया, सिर्फ एक डायरेक्शन के वाइब्रेशंस को फर्दर आगे बढ़ाया। उसने बाकी सारे जो ऑसिलेशन या कह सकते हो डायरेक्शन हो रहे थे, डायरेक्शंस में जो लाइट प्रोपगेट हो रही थी उनको ब्लॉक करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको एनहांस कर दिया, बाकी सारे डायरेक्शंस को ब्लॉक कर दिया। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे डायरेक्शन है आपका अनपोलराइज्ड लाइट है, यानी कि वो हर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है। हमने यहाँ पे पोलराइजर लगाया, पोलराइजर में हम लोगों ने निकोल प्रिज्म लिया। अब पोलराइजर का काम क्या है कि वो जो एक्स्ट्रा ऑसिलेटिंग जो थी, जो लाइट हर वेव फॉर्म में ऑसिलेट कर रही थी, उसको ब्लॉक करके एक सर्टेन पॉइंट को उसने सिर्फ आगे फॉरवर्ड किया। उसको कहा हम लोगों ने प्लेन पोलराइज लाइट। अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या है? यानी कि वो एक ही प्लेन में ऑसिलेशन शो करेगा। ओके। उसके बाद हम लोगों ने एक सैंपल ट्यूब लिया, सैंपल ट्यूब में हम लोगों ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रख दिया। अब हम लोगों ने क्या किया, अब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या करेगा? प्लेन पोलराइज लाइट को डिफ्लेक्ट करेगा किसी भी सर्टेन एंगल में। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एनालाइजर रखा, ये एनालाइजर देखा, इसे देखा कि वो किस एंगल पे रोटेट कर गया, तो उस एंगल को हम लोगों ने अल्फा बोल दिया। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। A beam of pre-polarized light passes through a solution of certain organic molecules such as sugar or camphor. The pre-polarized light is rotated through an angle alpha. वो pre-polarized light को एक certain angle that is alpha में rotate कर देता है। अब not all organic substances exhibit this property, but those that do are said to be optically active. हम देखो यहाँ पे, अब हम लोगों ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू लाइट को पास किया। अब हम लोग रिजल्ट्स देखेंगे। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, वापस से अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट सेम डायरेक्शन में आती है ऑसिलेट करती हुई, तो उसको बोलते हैं हम लोग अनअफेक्टेड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि वो कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब सपोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स को वो सर्टेन डिग्री पे रोटेट कर दिया और उसको उस रोटेशन को ऑब्जर्व किया हमने, और ये पाया कि वो क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव कर रहा है,
तो यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ पी पोलराइज्ड लाइट को हमने कहा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा पहले तो, और उसको हम लोगों ने प्लस फॉर्म से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर वो शुगर है तो उसको हमने कह दिया कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, अब हमने भी देखा कि वो पी पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने कहा कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो यानी कि वो कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव है ही, ऊपर से वो लीवो रोटेटरी भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वापस आते हैं। तो द एंगल ऑफ रोटेशन कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर क्या है? तो वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि कितने एंगल से वो लाइट डिफ्लेक्ट की है उसको मेजर करता है। ओके, अब सपोज वहाँ पे सोल्यूशन है, when a solution of known concentration of an optically active material is placed in a polarimeter, the beam of light is rotated either by right यानी कि clockwise or left यानी कि anti-clockwise. So the compound which rotates the plane polarized light to the right is said to be dextrorotatory, and those which rotate the plane polarized light to the left is called as levorotatory. हमने देखा है कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी को हम लोगों ने पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया है और लीवोरोटेटरी को माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया है। इसका एग्जांपल है माइनस मॉर्फिन लीवोरोटेटरी है और प्लस क्लोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। ठीक है, ये हो गई आपकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है। देखो हमने वहां पे एक सैम्पलर लिया है। ठीक है, अगर हम लोग मान लो ए और बी का मेजर करना है हम लोगों को ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, तो मैंने क्या किया कि मेरे को तो पता नहीं है कि कितने ग्राम्स का लेना है, तो मैंने ए का मान लो 2 ग्राम्स ले लिया, बी का मान लो मैंने 1 ग्राम्स ले लिया। अब जब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा पी पोलराइज्ड लाइट में। तो हम इसमें देखिए कि इसमें हमको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा मिल रही है एज कम्पेयर टू B1। ठीक है, अब हम लोग सेम ये भी कर सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, लेंथ बढ़ा दिया ट्यूब का और फिर मेजर किया तो फिर हम लोग को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ऐसे तो भाई हमारे कैलकुलेशन पूरा गड़बड़ आएगा, तो हमने एक स्टैंडर्ड कंडीशन फिक्स कर दी और कहा कि अब भाई तो मेजर करो, जितना मेजर करना है हम आराम से निकाल देंगे। तो वही होती है स्पेसिफिक रोटेशन। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि the extent of rotation depends on number of optically active molecules encountered by the light beams। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्टिकल रोटेशन उस पर डिपेंड करेगी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करेंगे लाइट में। तो दिस नंबर इन टर्न डिपेंड्स ऑन द सैंपल कॉन्सेंट्रेशन एंड सैंपल पाथ लेंथ। If the concentration of sample is doubled, the observed rotation doubles. If the concentration is kept constant but the length of sample tube is doubled, तो observed rotation doubles। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हम एक काम करते हैं कि हम एक स्टैंडर्ड डिफरेंस ले लेते हैं। हमने एक ट्यूब ले लिया, उसकी पाथ लेंथ भी फिक्स कर दी, और कहा कि कॉन्सेंट्रेशन भी आप सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन का लोगे और फिर आप मेजर करोगे। ठीक है, तो उसने कहा कि तो क्या हुआ कि इन एडिशन द एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड to express optical rotation in a meaningful way so that the comparisons can be made, we have to choose a standard condition। हमने standard condition ले लिया, तो उसने क्या किया कि उसका वेवलेंथ जो लाइट हमारे पास पास हो रही है उसका वेवलेंथ फिक्स कर दिया 589 नैनोमीटर पे। ठीक है, ओके, उसके बाद 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर्स वेवलेंथ ले लिया। उसके बाद क्या किया कि पाथ लेंथ को उसने 1 डेसीमीटर रख दिया और कॉन्सेंट्रेशन को 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में फिक्स कर दिया। अब इतना ही हम लोग डालेंगे सब मतलब कंपाउंड, और हम लोग आराम से उसकी स्पेसिफिक रोटेशन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो डेसीमीटर को उसने कहा, लेंथ को रखा उसने डेसीमीटर में, कॉन्सेंट्रेशन को रखा ग्राम पर मीटर क्यूब में, और ऑब्जर्व रोटेशन की हमने रखा कितनी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस सर्टेन डिग्री पे वो रोटेट करा है उसको हम लोगों ने डिग्रीज में रख दिया। तो ये अब हमारा आ गया स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, और ये अल्फा डी क्या है, तो बेसिकली सोडियम वेपर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो उसकी वेवलेंथ को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो इट इज how to calculate specific rotation। This was all about optical activity। ऑप्टिकल एक्टिविटी में हम लोग फर्दर देखेंगे कायरलिटी क्या होती है, इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे।
So see you in the next class. अरे एक मिनट, देख लिए, पसंद आया वीडियो? तो ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एडुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और आईआईटी से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वैरायटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे और आपके डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।